जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम श्रवण कराएंगे करवा चौथ व्रत कथा का। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले बहन को खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। इस दिन साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चांद जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस कारण साहूकार के बेटों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद जब वह हंसी खुशी खाना खाने बैठी तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह बहुत दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे भाइयों द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके भाइयों ने किस प्रकार उसके व्रत का पारण करवाया। चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण भगवान उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह अपने पति का शव लेकर 1 साल तक बैठी रही। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार करवा की श्रद्धा भक्ति को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव दिया। भगवान की कृपा से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। इस प्रकार यदि कोई भी छल, कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, आप अपनी कृपा सभी सुहागिनों पर बनाए रखना। सबको अटल सुहाग का वरदान देना। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, तो कथा को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।